Okay, 21 students, 25 students are present. Ask your friends to join immediately. In our last lecture, we have discussed the list scheduling algorithm. In that, you have seen the first come first serve, shortage of first, and scan algorithm, elevator algorithm, right? Anyone is having any doubt in a first come first serve and shortest? From the scan algorithm, elevator algorithm, we will start today. But before going to add, let, um, let me revise that thing quickly so those who are absent they can revise. In exam or in example, they will give the queue, request cylinder and with सिलेंडर बिटवीन 0 to 199 इसके बीच में ही उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी तो आप क्या करोगे satisfied because it is out of its range. And head position, starting initial head position is given to you. Here it is 53. So first come first serve, our head start with the 53. तो 53 से आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्यू में देखो 98 है तो 98 तक जाना है, उसके बाद है 183, 183 तक जाना है, उसके बाद 37, उसके बाद 120 सो ऑन जाना है. फिर टोटल सिलेंडर मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप 53 माइनस 98 करो या फिर 98 माइनस 53 करो, मूवमेंट तो एक ही होगी, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी. तो वी विल कंसीडर वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यू. सो मैंने यहाँ पे 53 माइनस 98 समझने में इजी रहे इसलिए लिखा है. नेगेटिव वैल्यू आएगी लेकिन नेगेटिव नहीं करना कंसीडर करना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो 53 माइनस 98 जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो ऐसे पूरे एग्जाम कर पूरे सिलेंडर का कर दिया. 53 minus 98, 98 minus 183, 183 minus 37 like this, and then we will get the total 640 cylinders. Okay, and here shortest first यहाँ पे हमें करना है कि जो नजदीक हो. सो यहाँ पे हेड पोजीशन आपको 11 दी गई है, 11 से नजदीक आपका 11 के बाद रिक्वेस्ट देखो 136, 16, 34, 9 और 12 है तो 12 इज दी नियरेस्ट. सो 11 से हमारी 12, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस है, क्रॉस है तो ध्यान रखना 12. अब उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट है 9 और 16, विच वन इज लेसर, 9 और 16 नजदीक कौन है, नियरेस्ट 9 सर. 9 है तो 9 पे गए हम. उसके बाद 16, 16 के बाद नजदीक है हमारा 1, 1 के बाद 34 और उसके बाद 36. तो सिमिलर प्रोसीजर आपको करनी है 11 माइनस 12, 12 माइनस 9. सो टोटल सिलेंडर आपको मिल जाएंगे. ठीक है. ऐसे यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया 12 माइनस 11, 12 माइनस 9, ताकि पॉजिटिव वैल्यू आप कोई भी तरीका लो लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपको पता है, आप इतने तो मेच्योर हो कि यहाँ पे मूवमेंट जो है वो डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहता है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए. ठीक है. नाउ थर्ड एल्गोरिथम, स्कैन एल्गोरिथम, एलिवेटर एल्गोरिथम. एलिवेटर मीन्स लिफ्ट. Similar here, this scheduling algorithm scan head starts from one end of the disk and move towards the other end, and servicing request in between one by one and reach the other end. एक एक करके सर्विस करते जाएंगे रिक्वेस्ट और लास्ट में पहुंचते जाएंगे. So this algorithm work as a
as an elevator. So this is known as the elevator algorithm. Let's see. Request sequence is given to you and initial head position is at 50. So 50 पे यहाँ पे है. Now यहाँ पे देखो दो तरीका है. प्रीवियस में क्या किया है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शॉर्टेज है, इसलिए कभी इधर गए, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में गए. ठीक है. नाउ ऑनवर्ड्स डायरेक्शन मैटर्स. यहाँ से आपको डायरेक्शन मैटर करेगा और देखना भी है. यहाँ पे डायरेक्शन हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इट मींस 50 से पहले इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन की सारी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड करेंगे. आप बोलेंगे कि सर इस तरफ नहीं जा सकते, जा सकते, तो क्यों नहीं जा सकते. ठीक है, आप जा सकते हो. कुछ रेफरेंस बुक, कुछ रेफरेंस वेबसाइट में इस डायरेक्शन में गए, कुछ रेफरेंस बुक, कुछ एग्जांपल्स में, कुछ वेबसाइट्स में इस डायरेक्शन में गए हैं. हम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट नाउ इन दिस एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट दिस डायरेक्शन एंड देन आफ्टर दिस डायरेक्शन. सो ये स्कैन एल्गोरिथम में एक डायरेक्शन में पहले जाना है. सो 50 से इस डायरेक्शन में जाए तो नेक्स्ट कौन सा आएगा रास्ते में, 41, उसके बाद 34, उसके बाद 11. ठीक है. 11 के बाद ये स्कैन एल्गोरिथम में यहाँ पे जाएगा 0 तक, एंड दिस तक. उसके बाद रिवर्स होगा और नेक्स्ट 50 तक तो आ गया. ये सारी रिक्वेस्ट 50 तक तो हमने इस रास्ते में ले ली. अब इस रास्ते में 51 के बाद, 50 के बाद जो भी डायरेक्शन में आए गई रिक्वेस्ट वो सब कंसिडर करेंगे. 60, 79, 92, 114 एंड 176 इज द लास्ट रिक्वेस्ट वहाँ तक. बाकी तो सब सेम ही है, 51 माइनस 41. सो ऐसे करते जाएंगे. ठीक है, including this 0, 11 minus 0. So we'll get the 2 to 6 total cylinder movement. Clear? This is the scan algorithm और elevator algorithm. Elevator कैसे एक ही डायरेक्शन में जाती है, ऐसा नहीं कि पहले सेकंड फ्लोर जाएगी, फिर फर्स्ट फ्लोर आएगी, फिर थर्ड फ्लोर जाएगी, फिर सेकंड फ्लोर आएगी, ऐसा नहीं. वो पहले 1 से लेके 5th फ्लोर तक जाएगी, जहाँ रुकना है वहाँ रुकेगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में आएगी. सिमिलर this way. Now C-scan. C-scan algorithm by wait for 1 minute. ओके, तो सी स्कैन में क्या स्कैन एल्गोरिथम सीख लिया, उसका एडवांस वर्जन सी स्कैन. सी फॉर सर्कुलर. ये जो हमने ये एग्जांपल किया उसको हम गोलाई में सर्कुलर में रैप करें तो लास्ट से फर्स्ट पूरी साइकिल सर्कुलर हो जाए, इसलिए सी स्कैन. सो द हेड मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क टू द अदर, सर्विसिंग रिक्वेस्ट एज इट गोस, जैसे जा रहे थे ऐसे ही. एंड व्हेन इट रीच टू द अदर एंड, however it immediately returns to the beginning of the disk, without servicing any request on the return trip. रिटर्न ट्रिप में एक भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड नहीं करेगी. स्कैन में कर रहे थे, देखो स्कैन में हम यहाँ से रिटर्न ट्रिप में रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे सी स्कैन में. अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो मैंने इस डायरेक्शन पहले कंसीडर किया है, इट्स ओके. मैंने बोला कि कुछ एग्जांपल में ऐसा होगा, कुछ एग्जांपल में ऐसा होगा. ठीक है. सो 53 से हम पहले इस डायरेक्शन में जाए तो 65, 67, 98, 124, 125 4 एंड 183. सो 183 तक ये गया. 183 इज लास्ट रिक्वेस्ट. लेकिन यहाँ पे 199 सिलेंडर है तो 199 तक जाएगा. उसके बाद वो बिगिनिंग में ये रिटर्न ट्रिप यहाँ पे कुछ नहीं लेगा. देखो यहाँ पे एक भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड नहीं की, वो बिगिनिंग ऑफ द दिस, इसलिए वो सिलेंडर की रेंज दी है 0 to 199. वहाँ पे जाएगा, फिर से उस डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगा रिवर्स होकर 14 एंड 37. तो दिस इज द सी स्कैन. अगर इसको आप इमेजिनेट कर सकते हो तो करो. इसको सर्कुलर शेप में रैप करो तो क्या हुआ, 183 के बाद 199 और यहाँ 14 और यहाँ पे 37, इसलिए इसको सर्कुलर स्कैन बोलते हैं. गेटिंग?
Excuse me, sir. Yes. Once repeat this, sir. स्कैन और सी स्कैन में डिफरेंस कितना है कि ये डायग्राम देखो स्कैन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे थे, रिटर्न डायरेक्शन किया हमने, तो ये भी काम हम निपटा लिए सभी। ठीक है, इसमें क्या है, एक डायरेक्शन में काम सभी निपटा लिए, रिटर्न ट्रिप में कुछ नहीं करना, फिर से स्टार्टिंग में जाना है, स्टार्टिंग से एक ही डायरेक्शन में जाना है। मैं आपको बोलूं, आपको मारवाड़ी कॉलेज से माधापुर चौकड़ी आना है। ठीक है, सो आप एक डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, फिर आपको माधापुर से रिटर्न जाना है, तो आप रिटर्न में भी कुछ काम करते जा रहे हो। ठीक है, तो वो स्कैन हुआ। सी स्कैन का मतलब क्या हुआ, रिटर्न में आप कुछ काम नहीं करेंगे, तो आप मारवाड़ी से माधापुर तक आ जाएंगे, काम निपटा के आ जाएंगे, जो भी काम बचा है वो आप रिटर्न ट्रिप में नहीं करेंगे। आप रिटर्न ट्रिप की बजाय क्या करेंगे, माधापुर से पहले मारवाड़ी कॉलेज जाएंगे और फिर मारवाड़ी कॉलेज से फिर से माधापुर आएंगे और जो भी काम बचे वो काम लेके आएंगे। ऐसा हुआ ना, ये हमारी मारवाड़ी कॉलेज, ये हमारा माधापर चौक, ये आपने काम कर लिए, तो इसमें दो छूट गए 14 और 37। तो आप क्या किए, आप फिर से बिगिनिंग ऑफ द डिस्क आ गए और वहां से फिर से इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया सी के। अगर आपका इमेजिनेशन पावर है, ब्रेन है, तो इसको आप फोल्ड करो सर्कुलर में, कैसा होगा, ये पूरा सर्कुलर ही होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिस इज द सी स्कैन, सी फॉर सर्कुलर, सर्कुलर स्कैन। Now next algorithm is the loop algorithm. Loop algorithm is nothing but a similar to scan algorithm, and स्कैन एल्गोरिदम के जैसा ही है। तो स्कैन एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे थे, स्कैन एल्गोरिदम में क्या किया, हेड से स्टार्ट किया, एक डायरेक्शन में एंड किया, जीरो तक गए, और फिर से उसी डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट किया लास्ट रिक्वेस्ट तक। ऐसा नहीं कि 11 तक ही गए, 11 से जीरो तक गए। ठीक है, लूप में एज इफ देयर आर मोर ट्रैक्स दैट आर नीडेड टू बी सर्विस्ड इन द सेम डायरेक्शन, if there are no pending requests in the moving direction, the head reverse the direction and start servicing request in the opposite direction। जहाँ पे है वहां से opposite direction में स्टार्ट कर देगा। see here, लास्ट रिक्वेस्ट से 11 1 12 36 से टोटल 60 सिलेंडर से हेड पोजीशन यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 11 पे स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है। ठीक है, ये क्रॉस किया है वो 11 है, और ये डॉट और क्रॉस में थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन है। तो आप इनिशियल हेड पोजीशन यहाँ पे मेंशन किए 11, 11 से 12, 12 से 16 एक डायरेक्शन में गए, 34 और 36। ठीक है, 36 से रिवर्स कर दिया, कहाँ तक, 9 और 1। सॉरी, स्कैन में क्या कर रहे थे, 36 से 60 तक जा रहे थे, यहाँ तक एक डायरेक्शन में, जीरो तक गए थे ना, यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में एक डिस्क के एंड तक गए थे, लेकिन यहाँ पे डिस्क के एंड तक नहीं जाना है। तो इस एग्जांपल में बात करें तो 11 से ही रिवर्स हो जाएगा, 11 से यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जो रिक्वेस्ट है वहां तक। तो दैट इज द लूप एल्गोरिथम। क्या, एक एग्जांपल लूप एल्गोरिथम का मैं आपको दे रहा हूँ, ये रहा 98 183, जस्ट 1 मिनट। एक एग्जांपल लूप एल्गोरिथम का दे रहा हूँ, हेड पोजीशन इज गिवन टू यू, क्यू इज गिवन टू यू, आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है लूप से। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ से एक डायरेक्शन में जाना है, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है, वहां से लास्ट रिक्वेस्ट जो आपकी है वहां से मुड़ जाना है रिवर्स में, जो भी रिक्वेस्ट है वो सब सेटिस्फाइड करते जाना है। दैट इज द लूप एल्गोरिथम। सी नहीं लिखा है, इसलिए अगर यहाँ पे मैं आगे आगे सी लिखा दूँ सी लूप, तो क्या होगा कि रिवर्स में रिटर्न ट्रिप में एक भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड नहीं होगी।
लेकिन ये लूप एल्गोरिथम है। क्लियर? सो गो अहेड एंड पेस्ट योर आंसर। बजरंग 2 बार बोल चुका मैं, स्कैन और लूप में क्या डिफरेंस है। ध्यान किधर है तेरा? स्कैन एल्गोरिथम, यहाँ से हम एक डायरेक्शन में जाएंगे। रिक्वेस्ट हमारी 11 तक ही है, फिर भी 11 से 0 तक गया, एक डिस्क का एंड तक गए और वहां से रिवर्स मैनर में जो भी रिक्वेस्ट है वो सेटिस्फाइड की। और लूप में क्या कर रहे हैं, 0 तक नहीं जाए, लास्ट रिक्वेस्ट जो है उस डायरेक्शन की वहां से ही वापस मोड़ लेते हैं। ये डिफरेंस है, ध्यान रखा करो लेक्चर में। थ्री 31 इज द आंसर, 299 नहीं है, इनकरेक्ट है। लूप एल्गोरिथम में आपको यहाँ से एक रिक्वेस्ट से एक डायरेक्शन में जाना है, लास्ट रिक्वेस्ट तक उस डायरेक्शन में, और फिर वहाँ से रिवर्स लेना है और जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है वो आपको सेटिस्फाइड करनी है। कैलकुलेट इट अगेन। सर हाँ, सर इसमें तो सर लास्ट सिलेंडर हेड तक तो नहीं जाना है ना सर? नहीं। तो सर उधर हाँ, से जब इसमें लास्ट, गए गए नहीं गए ना, ये सर लास्ट तक तो नहीं वैसे में तो जाना सर है। 299 ही आ रहा है सर। 299 आ रहा है ऐसा। लेट मी चेक। आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, शेयर कर सकते हो तो करो, शेयर कर सकते हो तो करो, मैं चेक कर देता हूँ। पहली 53 से कहाँ गए आप?
65. 65, Then 67, 65 to 67. Then 98, 98, 67 to 98, तो ये हुआ 31, फिर हुआ 98 से 22, 24, 122 से 124, that is 2, 124 minus 183, that is 59, then 183 minus 37, वो करेक्ट है। 183 से कहाँ गए आप? 37 Four- सर। बराबर। तो 37 minus 14, what? So 12. Yes, 299 is the correct answer. You are right. Two 99 is the correct answer. Now C loop. Version of C scan. C scan का advanced version है. Here arm only goes as far as the last request in each direction. Then reverse direction immediately without going first. देखो यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 53 से हम लास्ट रिक्वेस्ट तक गए 183 तक। 183 से ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर में क्या करता है, रिटर्न ट्रिप में कुछ नहीं लेना है। सो 183 से डायरेक्टली 14 तक गए, 14 से फिर 37 गए। लूप में क्या किया था हमने, लूप में क्या किया था, लास्ट रिक्वेस्ट से रिवर्स ट्रिप में हम लेते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी लूप में सर्कुलर लूप है, इसको हम राउंड शेप में फोल्ड करें तो पता चल जाएगा सर्कुलर। तो दिस इज द सर्कुलर सी लूप। क्लियर? सी लूप 183 रिटर्न ट्रिप में कुछ भी नहीं, ये 14 और देन 37। आप बोलेंगे सर 0 तक नहीं जाना है, नहीं जाना है। 0 तक कौन से एल्गोरिथम में जाएंगे, कौन से एल्गोरिथम में गए थे, देखो SCAN में डायग्राम, सर। सी स्कैन में, सी स्कैन में गए थे 199 और 0 तक, इसलिए सिलेंडर रेंज चाहिए। सी स्कैन में जरूरत है, सी लूप में लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाएंगे और रिटर्न ट्रिप में फर्स्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 183 है। अगर मैं इसको 199 तक खींच लूँ और इसको 0 तक खींच लूँ तो ये कौन सा हो गया, सी स्कैन हो गया, ठीक है। मेक द डिफरेंस। क्लियर? इसके टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर फाइंड करो, काउंट करो कितने आ रहे हैं।
Yes, 322 is the correct answer. So these all are the disk scheduling algorithm. How to select a disk scheduling algorithm मैं short में आपको बता दूं कि naturally shortest SSTF is the best algorithm because मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आपको मैं 4 प्लेस दे रहा हूँ, उसमें आपको काम करना वहां जाके कुछ लेना है, ठीक है। फर्स्ट में दे रहा हूँ डी मार्ट, माधापर चौकड़ी, गोंडल चौकड़ी एंड ग्रीनलैंड चौकड़ी, ठीक है। तो आप पहले कहाँ पे जाएंगे? मैंने पहला टास्क कहाँ पे दिया? डी मार्ट को। तो आप पहले डी मार्ट जाएंगे? नहीं, आप पहले माधापर होते हुए आएंगे और माधापर का काम निपटा के आएंगे। सो दैट इज द शॉर्ट टेस्ट। आप पहले डी मार्ट आएंगे, फिर माधापर जाएंगे, फिर गोंडल, फिर ग्रीनलैंड। तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट हो जाएगा, उसमें डिस्टेंस ज्यादा आपको मूव करना पड़ेगा, सिलेंडर ज्यादा मूव करना पड़ेगा। उससे अच्छा बेटर है, सब में बेटर क्या है? SSTF। तो अकॉर्डिंग टू दैट एंड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एंड टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। हेलो सर। That's all. सर वो प्रीवियस एग्जांपल में आपने बोला था ना रिटर्निंग में कुछ नहीं होगा, तो फिर उसका ऐड करेंगे सर वो MSP और LSP? ये 183 से 14 में रिटर्निंग में कुछ भी नहीं लिया ना, तो सर उसको रिक्वेस्ट नहीं ली, लेकिन मूवमेंट तो हुई ना। 183 से आप चल के 14 तक गए तो सही ना, रिक्वेस्ट एक भी सेटिस्फाइड नहीं की हमने, देखो। यस सर। तो वो तो काउंट तो करना पड़ेगा ना, वो आपका सिलेंडर आर्म जो है उतना मूव तो हुआ ना, तो हमें सिलेंडर मूव कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो हर एक एग्जांपल में ऐसा किया है हमने, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट वन इज द रेड लेवल। Red is the redundant array of independent disk. Remember this short form for the MCQ and short question. Redundant array of independent disk. It is a data storage virtualization technology that combines multiple physical disk drive into a single logical unit for the purpose of data redundancy, performance improvement, and the large storage capacity, and so many. So whenever we want to redundant the data and improve the performance, at that time redundant array of independent disk will be used. As you know, data is distributed across the different drives. Now, one of several ways. So it refers as a RAID levels. So depending on the different RAID levels, redundancy and performance will be differ. So it will be, this concept will be used most commonly in a parallel operation, parallel programming. So we have a few RAID levels. In the RAID level 0, as you can see in a diagram 1, it splits the data or file into a blocks of data, and that is known as stripping. So data is split into a block, and this is the easy to implement, and this strips and blocks across disk in the system. In this diagram, you can see the one blocks are written to disk 1 as a strip 0, and another block is written on a disk 2, another is in disk 3, and another is in disk 4, like this, so many. तो एक ब्लॉक है वो एक डिस्क में, दूसरा ब्लॉक है दूसरी डिस्क में, ठीक है। तो दिस इज द RAID लेवल 0। यहाँ पे एरर करेक्शन चेक करने में पेरिटी बिट के कुछ कैलकुलेशन वो भी कुछ इन्वॉल्व नहीं है। सो नो पेरिटी कैलकुलेशन ओवरहेड इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई it provides the good performance by spreading the load across many channels and drives, because it is divided into several disks. Okay, now RAID level 1, यहाँ पे सपोज हमारा ब्लॉक और डेटा यहाँ पे डिफरेंट डिस्क पे स्टोर किया है। तो बैकअप के लिए अगर कुछ डिस्क ट्रेस हो गई, देन डेटा विल बी लॉस। तो वहाँ उसके लिए यहाँ पे मिरर इमेज जनरेट किए, उसको मिररिंग बोलते हैं। कि जो सपोज 4 डिस्क है, 4 डिस्क का बैकअप मिरर ने यहाँ पे ले लिया। सो डेटा आर स्टोर्ड ट्वाइस
सो सेकंड डिस्क, और यहाँ पे हमने 4 डिस्क ली है, तो 4 डिस्क की चारों चार एग्जैक्ट कॉपी वहाँ पे होगी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने में वी रिक्वायर्ड twice as much storage space because it create the mirror image. Now, in the RAID level 2, strips the data at bit level rather than the block level. Earlier, level 0 and level 1 में हमने पूरा block distribute किया था। यहाँ पे rather than that block level, bit level with the dedicated humming code parity. Humming code is one concept, एंड पेरिटी आप एरर करेक्शन में जाएंगे उसमें आपको मिलेगा, हमिंग कोड में भी वो आएगा, वो हमें क्लिप में नहीं जाना, ठीक है। सो ऑन पेरिटी बीट वो भी होगा। सो एरर करेक्टिंग कोड टू मॉनिटर करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्क। डिस्क के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पेरिटी बीट में एरर करेक्शन कोड थ्रू जाएगी। RAID level 3, here we will use single parity bit। एक सिंगल पेरिटी बीट यहाँ पे यूज होगा अगर कुछ करेक्ट होगा। इसका एडवांटेज क्या है, रेड लेवल 2 में बीट बाय बीट है। सपोज ये डिस्क करप्ट हो गई तो बाकी के बीट के ऊपर से हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन पूरा ब्लॉक ही करप्ट हो गया तो कैसे पता चलेगा। सपोज आपका नाम है, आपके नाम का जो भी स्पेलिंग है वो पूरा करप्ट हो गया तो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके नाम में से एक लेटर मिस हो गया, एक बीट मिस हो गया तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका नाम ये है। So that is the advantage over the block, ये बीट का, ठीक है। नाउ रेड लेवल 3 हो गया। ईच स्ट्रिप यहाँ पे सबकी पेरिटी बीट रेड लेवल 4 में सब स्ट्रिप की इंडिविजुअल पेरिटी बीट होगी, वहाँ पे पूरी डिस्क एक में ही होगा। यहाँ पे स्ट्रिप वाइज, यहाँ पे P03 लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिप 0 से लेकर स्ट्रिप 3 तक पेरिटी बीट, ये 47 स्ट्रिप 4 और 7 की पेरिटी बीट। सो एक डिस्क की हमने ऐसा कंप्यूट करने एक डिस्क की ऐसे पेरिटी बीट की डिस्क ऐसे कंसीडर कर ली। इफ ड्राइव क्रैशेस द लॉस्ट बाइट कैन बी रिकम्प्यूटेड फ्रॉम द पेरिटी ड्राइव। सपोज इसमें ये स्ट्रिप 159 वाली ड्राइव क्रैश हो गई तो हम ये पेरिटी बीट से कैलकुलेट कर रिकम्प्यूट कर सकते हैं कि ये डेटा होगा, तो ये ड्राइव से। अब सॉल्यूशन तो डे बाय डे मिल रहा है, लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम है कि ये सपोज ये ड्राइव पेरिटी बीट वाली ड्राइव ही क्रैश हो गई तो जैसे थे ये ड्राइव कैंसिल कर दो तो ये जो पहला है वो तो डायग्राम ए हो गया रेड लेवल 0, तो कुछ मतलब ही नहीं है। अगर ये पेरिटी बीट ड्राइव क्रैश हो गई तो उसका सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि इसको हम ओवर द नेटवर्क ओवर द डिस्क ड्राइव शेयर कर सकते हैं। ओवर द डिस्क ड्राइव कैसे, तो कि P023 की पेरिटी ड्राइव पेरिटी स्ट्रिप यहाँ पे रखते हैं 4 से लेके 7 की इस डिस्क में। सो सिंगल पेरिटी बोटलनेक इज एलिमिनेटेड। सो एक ही ड्राइव में जो पेरिटी बीट रखनी है वो एलिमिनेट हो गई बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पेरिटी बीट यूनिफॉर्मली ओवर द डिस्क। अब कोई भी डिस्क जाए तो हमें पता चले, सपोज ये पहले वाले डिस्क क्रैश हुए तो 16 से 90 का डेटा सेफ है, सपोज ये होगा तो बाकी के सबसे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ड्राइव क्रैश होगी तो हमें डेटा रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो दिस इज द रेड लेवल 5। Here it is the end of this unit, IO management and functions. Now let's see what units are remaining.
वन हो गया, सेकंड प्रोसेस, थर्ड कंकरेंसी, इंटर आईपीसी, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, आईओ हमने कंप्लीट किया. नाउ नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. इट रिक्वायर्स ओनली वन lecture. So tomorrow we will start with the next unit, that is security and protection. Unix and Linux operating system. So here development of Unix and Linux, already we have seen these topics in a laboratory session. Linux Unix difference, Linux Windows difference, one of installation of operating system either on a virtual machine or a dual machine. So it recovers all these topics. ठीक है. Then after हमने देखा kernel, system calls, फर्स्ट यूनिट में देखा रीड सिस्टम कॉल, फोर्क सिस्टम कॉल, एलिमेंट वो सब सिस्टम कॉल. Next is the elementary Linux command and shell programming. That is already covered in a laboratory session. Basic commands, advanced commands, filter commands, shell programming, different right shell scripts we are doing. So it is covered. Directory structure I will show you within a five. It requires only five minutes. Okay, so this case study. So unit number 9 is over. नेक्स्ट वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट, उसमें सिर्फ ओवरव्यू दिया है, वर्चुअल मशीन्स दिया है, सपोर्टिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल हार्डवेयर परफॉर्म रनिंग वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द टॉप ऑफ द अनदर. दैट यू ऑलरेडी डिड इन अ फर्स्ट. आपने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया, उसके अंदर दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की, कुछ लोगों ने ड्यूअल मोड में किया. सो दैट इज वर्चुअलाइजेशन. So it is already covered. So we are left with only one unit. And now let's talk about the practical. So we have completed up to the validate the date, right? Validate the date. Enter the enter date is validated now. Now two shell scripts are remaining. One is the awk program using function which converts each word in a given text capital, and process creation using. It requires only 10 to 15 minutes. So in a laboratory session or in a lecture session we will complete this thing. Okay. Akshay Akbari. Yes, I will paste the mid-sem syllabus into a WhatsApp group. Akash Giani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. अटेंडेंस में ध्यान रखो. 23 एब्सेंट, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36,
47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 nearly, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 67, sorry, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 25, 20, sorry, one on Detroja, Still, 12, Star, Argov, 28, Plus, None, Jai, and Dev. Thank you all of you. Hello, sir. बोलो 23 present. 23 क्या होता है सी Yes, sir. Okay, thank you. Yes, I will upload the video. Sir, 40.